ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH then CH और CH3 CH3 CH CH3 C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो किस तरह से करेंगे आप, स्ट्रेट चेन या इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट चेन अगर हमने सिलेक्ट की तो हमारे पास कितने नंबर के कार्बन की चेन है, तो 8 नंबर के कार्बन की चेन है जिसे हम ऑक्टेन कहेंगे। या तो फिर और एक है हमारे, ये भी 8 नंबर हो गए। ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 7। सो तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट की तो कौन सी होगी, स्ट्रेट चेन होगी। तो स्ट्रेट चेन इज पैरेंट अल्केन कौन है यहाँ पे, ऑक्टेन। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, पहले तो नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस एंड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आफ्टर नंबरिंग आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर 3 पे प्रेजेंट दिख रहा है हमें, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर 4 पे है और नंबर 5 पे है। ठीक है, ओके। नाउ आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन, जिस कार्बन पे वो प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो पहले कार्बन 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, इथिल। तो 3 कितने इथिल है, 2 इथिल प्रेजेंट है। तो 3 3 डाई इथिल। ठीक है, 3 डाई इथिल। देन कार्बन नंबर 4 पे क्या है, मिथिल प्रेजेंट है, मिथिल। और कार्बन नंबर 5 पे क्या है, देखो अब ये जो ग्रुप है ना इसको हम क्या कहेंगे, देखो ऐसे होगा CH CH3 CH 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 CH3 और CH3, या ऐसे करो इसको CH3 CH CH3, इस तरह से लिखो। CH पे क्या है, ये 2 नहीं है। ठीक है, तो CH CH3 CH3 या CH3 CH CH3, यानी ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया आइसोप्रोपिल, है ना, आइसोप्रोपिल। तो सेकंड नंबर के कार्बन पे ब्रांच है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल जो है तो कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 5 पे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, 5 आइसोप्रोपिल, 5 आइसोप्रोपिल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम नाम लिखते हैं। 3 3 डाइथिल 5 आइसोप्रोपिल। और 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे है 4 मिथिल। और हमारा पैरेंट अल्केन कौन था, ऑक्टेन, 4 मिथिल ऑक्टेन। तो इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे, 3 3 डाइथिल 5 आइसोप्रोपिल 4 मिथिल ऑक्टेन। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH2 CH2 CH, इसको हम CH3 और CH3, ठीक है ऐसा CH, then CH CH2 CH3 CH CH3 CH2 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 और CH3। ओके, तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, चेन जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है हमारी, 10 नंबर वाले कार्बन की है, जिसको हम क्या कहेंगे, डेकेन कहेंगे। पेरेंट अल्केन कौन होगा यहाँ पे, डेकेन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग कहाँ से देंगे, तो इस एंड से देंगे, तो ये नियरर है तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पे, एक कार्बन नंबर 4 पे है और एक कार्बन नंबर 5 पे।
तो कार्बन नंबर 4 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखा हमने, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। इसको हमने क्या कहा था, आइसोप्रोपिल। तो ये भी आइसोप्रोपिल हो गए। कौन से नंबर के कार्बन पे, 4, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 आइसोप्रोपिल। 4 क्या हो गया, आइसोप्रोपिल। और 5 नंबर के कार्बन पे क्या है, यस 5 नंबर के कार्बन पे है सेकेंडरी ब्यूटील। तो सेकेंडरी ब्यूटील पहले आ जाएगा, तो 5 सेकेंडरी ब्यूटील, सेकेंडरी ब्यूटील, देन 4 आइसोप्रोपिल और डेकेन, 4 आइसोप्रोपिल डेकेन। ठीक है, इस तरह से वो नाम आ जाएगा। 5 सेकेंडरी ब्यूटील, 4 आइसोप्रोपिल डेकेन। स्टार्ट। क्या नाम है फिर इसका, 5 सेकेंडरी ब्यूटील 4 आइसोप्रोपिल डेकेन। तो इस तरह से आप इसके नाम लिख सकते हैं। अब देखिए आपको अगर नाम दिया गया है, ठीक है, एग्जांपल सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि आयोपैक नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं किसी भी अल्केन को। अगर आपको नाम दिया जाए किसी भी अल्केन का, अगर आपको आयोपैक नोमेनक्लेचर दिया जाए और बताया जाए या पूछा जाए कि इसमें से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप बना सकते हैं। जैसा हम उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इस तरह से नाम दिया है 3 4 4 5 टेट्रामिथिल, टेट्रामिथिल, टेट्रामिथिल हेप्टेन, इस तरह से आपको एक नाम दिया गया है, आयुपैक नाम है। और आयुपैक नेम से आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो जो लास्ट में रहता है ए, तो ये क्या है, पैरेंट अल्केन है। तो हेप्टेन इज ए पैरेंट अल्केन, यानी आपको चेन जो बनानी है वो कितने कार्बन की होगी, 7 कार्बन की होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पे, 3 4 4 एंड 5। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पे हम कितने, 3 पे मिथिल CH3 है और 4 पे मिथिल है। ठीक है, और 5 पे भी एक मिथिल प्रेजेंट है। तो इस तरह से उसको क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अब बाकी के हाइड्रोजन उसको एडजस्ट कर देंगे। CH3 यहाँ पे क्या आएगा, CH2, देन यहाँ पे CH, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे CH3। तो इस तरह से अगर हमें नाम दिया जाए किसी भी कंपाउंड का, अल्केन का, तो हमें उसपे से उसका स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। ठीक है, देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज, सपोज ऐसा है 2 5 डाइमिथिल हेक्सेन, सिंपल वन, 2 5 डाइमिथिल हेक्सेन है। तो सिंपल है, तो इसमें से आप, हेक्सेन है पैरेंट अल्केन, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, हेक्सेन पैरेंट अल्केन। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पे है, नंबर 2 और नंबर 5। तो हम ये नेमिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 नंबर पे भी क्या है, सॉरी 5 नंबर पे क्या है, मिथिल CH3 है, और 2 नंबर पे मिथिल है, CH3 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 5 डाइमिथिल हेक्सेन। तो यहाँ पे आप अपने हाइड्रोजन जो है उसको एडजस्ट कर देंगे, CH2 CH और CH3। तो ये क्या हो गया, 2 5 डाइमिथिल हेक्सेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, 2 नंबर पे CH3 और 5 नंबर पे CH3, इसलिए नाम इसका 2 5 डाइमिथिल हेक्सेन। तो आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 इथिल 3 मिथिल हेप्टेन, 5 इथिल 2 मिथिल हेप्टेन है। अगर इस तरह से आपको पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, हेप्टेन पहले निकालेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर कार्बन, इसलिए हेप्टेन। और 5 पे है और 2 पे है, तो यहाँ पे मिथिल होगा। और 5 नंबर 1 2 3 4 5 पे क्या होगा, C2H5 इथिल होगा। बाकी के हाइड्रोजन जो है वो आपको लिखने हैं। तो इस तरह से आप अगर नाम दिया जाए तो उसपे से आप क्या बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इट इज अबाउट द नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये सब क्या है, नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल हमें
हमने देखे हैं, जिसपे से हमें क्या हो जाएगी, नोमेनक्लेचर एक्चुअली कैसे लिखा जाता है